हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MKRS स्टडी पे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, क्लास 2। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्लास आपकी रेलवे NTPC 2024 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा RPF कांस्टेबल एंड SI, ग्रुप डी, RRB, NTPC LP टेक्नीशियन, कोई भी आप एग्जाम देंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो शुरू करते दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर 3, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। क्लास 1 में हम लोग 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और हमने वहाँ पे 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। आज हमारा है तीसरा चैप्टर, वैदिक सभ्यता। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC स्टेज 2 13/6/2022 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। आज की क्लास में हम लोग सभी प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 39। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? ऋग्वेद के हमारा सबसे पुराना वेद है। वेद कितने हैं? वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें 1028 सूक्त हैं, जिन्हें क्या किया गया है? 10 पुस्तकों में डिवाइड किया गया है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे पूछा गया है। उन्हें हम जानते हैं मंडल के नाम से। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? ये किसके हैं? ये उपनिषद के हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? पास, बैठना या नजदीक आना। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। किसके? उपनिषद श्रेणी के। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही विजय होती है। ये कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। वेद कितने हैं? 4 है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। ये पॉइंट यहाँ पे आप सभी को ध्यान रखना है। सबसे पुराना जो है पुराण मत्स्य पुराण है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। किसको माना जाता है? हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। उषा, यम, वरुणी, सोम। इनमें से हमारा कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा हिंदू धर्म में सोमदेव को। देखिए हिंदू धर्म में क्या है? सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट होगा। वरुण को समुद्र का देवता, वरुण है, वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी, जो उषा है उसको भोर की देवी माना गया है। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। देखिए यहाँ पे क्या है? हिंदू धर्म में जो सोम है, सोमदेव को पौधों का स्वामी माना गया है, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा, जो उषा है उसको भोर की देवी माना जाता है। यम और यमराज है उसको मृत्यु का देवता माना गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? संन्यास, मोक्ष, अर्थ, वैशेषिक। कौन सी? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का जो प्रवर्तक है कणाद मुनि को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक किसको मानाता है? कणाद मुनि को मानाता है। इस दर्शन के सिद्धांत को न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। न्याय के कौन है? न्याय के हैं गौतम।
वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन को न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद को। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता जो होते हैं उसे अर्धयु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों भाषा में है, तो आपका हो जाएगा यजुर्वेद। जबकि रचनाओं के कर्मबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद किससे कहते हैं? जो रचनाएं होती हैं उनके कर्मबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं? उसे यहाँ पे ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं। ऋग्वेद में सबसे पुराना हमारा वेद है 4। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त और लगभग 10,600 रचनाएं हैं। इसके रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। ठीक है, जो हमारा है यहाँ पे ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उनको हम होर्त कहते हैं। सामवेद होता है हमारा। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। जो सामवेद के जो पाठकर्ता होते हैं उससे उद्गाता कहते हैं, और जो ऋग्वेद के जो होते हैं उनको होर्त कहते हैं, और जो यजुर्वेद के होते हैं उसे अर्धयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित। ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद क्या है? यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? अभी हमने बताया, देखिए 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल 4 ही उपलब्ध हैं। कंठ, कठ, कपिष्ठल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं कड़ और मध्यानंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है? जो वैदिक हमारे ग्रंथ हैं उनके अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ है? कोषाध्यक्ष, सारथी, कर संग्राहक या चारण, इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ क्या होता है? इसे कहते हैं कोषा अध्यक्ष या खजांची। जो खजाना का जो है रखरखाव रखता है उसे कहते हैं खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 7 आरण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? हमसे पूछा है काम, सत्व, मोक्ष, अर्थ। कौन सा सत्व यहाँ पे हमारा जो है पुरुषार्थ नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्राचीन काल में मनुष्य उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या है? 4 हैं। कौन कौन से? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्पों में सत्य पुरुषार्थ नहीं है। कौन कौन से होते हैं पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद होते हैं, लेकिन पिटक होता है जो है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं, इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं
जो इन ये सभी वेद हैं इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद मिलकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक क्या होता है? बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। पिटक क्या है? बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म के पिटकों का वेदों हिंदू धर्म में के समान ही महत्व है। पिटक 3 होते हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना, कितने पिटक हैं? 3। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सर्जनकर्ता माना जाता है? कौन सा देवता है जिसे सर्जनकर्ता माना है? वो है ब्रह्मा। कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, शिव को विनाशक कहते हैं, शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है, ये भी पॉइंट। और सर्जनकर्ता कौन है? वो देवता जो ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन, ऐत्रेय उपनिषद डैश के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। सबसे पुराना उपनिषद किसमें? ऋग्वेद। ऐत्रेय उपनिषद क्या है? ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें, 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है यहाँ पे, ऋग्वेद के 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 रचनाओं के सूक्तों के खालिस्तान सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहता है शामिल हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1028। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 रचनाओं के खालिस्तान सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहता है शामिल हैं। 1028 कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और 10 अध्याय। 4 वेदों में से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अर्थवेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं, जिसमें 10,600 रचनाएं और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद के उद्धत प्रमुख देवता इंद्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलकर 3रे मंडल में मिलता है तथा 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख है। 3रे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 9वें मंडल में सोम देवता का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 52। किस वेद में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है? कौन सा वेद है? वो ऋग्वेद है, जिसमें रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है? देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद का कितने का संग्रह है? 1028 सूक्तों का संग्रह ऋग्वेद। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,600 रचनाएं हैं। ठीक है, ए भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 55। प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो 4 चरण निर्धारित किए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 0 से 25 वर्ष की उम्र में क्या होता है? ब्रह्मचार्य होता है, ब्रह्मचार्य। और 25 से 50 की में क्या होता है? गृहस्थ होता है। और वानप्रस्थ क्या होता है? 50 से 75 में। और संन्यास 75 से 100 वर्ष। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। चारों वेदों में से किस वेद को, जो 4 वेद हैं उनमें से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? गद्य और पद क्या है? उसे है यजुर्वेद। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ दर्शाता है? निकटता। उप का मतलब होता है निकटता। ग्रुप डी में एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 57 की यहाँ पे थ्योरी व्याख्या देखते हैं। उपनिषद शब्द में उप शब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छंदोग्य, ऐत्रेय, कौशिकी, मैत्रायणी आदि हैं। ऋग्वेद के जो सोर्स हैं जो ऋग्वेद के सोर्सों को किस रूप में जाना जाता है, उसे हम सूक्त के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
निम्नलिखित में किस वेद को गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद कहा जाता है? तो कौन सा है वो? सामवेद को मंत्रों का वेद कहा जाता है या गीत का योग। सामवेद में गीत के बारे में, संगीत के बारे में बताया गया है। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी। देखिए, रचनाओं जो होती हैं उनके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। कहीं कहीं 600 भी देते हैं। हालांकि मंत्र रचनाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, इनके बारे में मतभेद है। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको मुहूर्त कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? सूर्य देवता, सावित्री, सवित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल है में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। इसको भी हम इसलिए अभी डिस्कस कर चुके हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र हैं, जिनमें अप्रमाणिक वालखिल्य भजन शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? देखिए, बार बार रिपीट हो रहा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं छंद, निरुक्त, कल्प, व्याकरण। इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वेदों के अंग को हम वेदांग कहते हैं। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 होते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, ये हमारे 6 वेदांग हैं। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त के व्याकरण का पूरक माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती, इसका अर्थ है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में से उद्धृत एक मंत्र है? मुंडक उपनिषद। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थ्योरी देखते थोड़ी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की विजय होती है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे है? किससे? यहाँ पे युद्ध कौशल से है धनुर्वेद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत जो है सामवेद, संगीत कहाँ पे? सामवेद। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है सामवेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वोत्तम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद हैं। कौन से? अर्थवेद। ऑप्शन हमारे यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वोत्तम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिसका संकलन महेश कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान है। इनमें आर्यों के आगमन से बचने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन चारों वेदों की जो चारों वेद हैं इनको मिलाकर कहते हैं संहिता कहा जाता है। अगला देखते हैं, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। मुंडक उपनिषद अर्थवेद की सौनकी शाखा का उपनिषद है तथा उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के दो खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडक उपनिषद का मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? भारत की जो वैदिक काल अवधि है 1500 से 500 BC चली थी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई टोना के बारे में बताता है? कौन सा हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा अर्थवेद। ठीक है, जादुई अनुष्ठानों वशीकरण के बारे में बताता है। अर्थवेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अर्थवा ऋषि के नाम से भी वेद का नाम अर्थवेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। 20 अध्याय, 731 या 730 सूक्त
5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। ये यहाँ पे इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों का किस वेद से रिलेटेड है, तो आपका हो जाएगा अर्थवेद। काशी के प्राचीनतम उल्लेख अर्थवेद में ही मिलता है। काशी का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो अर्थवेद में ही मिलता है। सारे पॉइंट ध्यान रखना है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है, देखिए अर्थ भी उसका पूछ दिया। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। क्या था मेरे भाई? बलिदान होता है। इसमें यज्ञ बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार अर्थ में दिया गया है, अथर्व में दिया गया है। अथर्व वेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्व वेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सूचित हैं या अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अर्थवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिलता है? महा उपनिषद में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया, इसका अर्थ है धरती संसार ही परिवार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। उपनिषदों में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108, 11, 116, 12, 116, 22, 112, 90, 99, 100। इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल सोर्स हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्य में जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद 108 कितने हैं? 108 हम यहाँ पे उपनिषद होते हैं। उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, मांडुक उपनिषद सबसे छोटा जिसमें 12 श्लोक हैं, तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। ये पॉइंट आपके सारे यहाँ पे ध्यान रखने। 108 और 11 हो जाएगा। कितना जाएगा? 108 और 11। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? अभी हमने देखा सबसे पुराना उपनिषद है छंदोक उपनिषद। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से मिलकर बनी होती है? 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी होती है। वो कौन कौन से तत्व हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कठोपनिषद में नचिकेता नामक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? कौन से वो हैं? यम देवता है। कौन से? भगवान यम। कंठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है या कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, महाजनपद काल। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजाराज चोल, कनिष्क कुषाण। बिंबिसार गुप्त ए हमारा यहाँ पे गलत जोड़ी दी हुई है। बिंबिसार ने 544 ईस्वी में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी 544 ईसा पूर्व में मगध पर। इसके पूर्व यहाँ ब्रहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना, कौशलराज प्रसेनजित की बहन महाकौशला तथा मध्य देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया था। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। बिंबिसार किसका शासक था? बिंबिसार मगध का शासक था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। RRB JEE CBT सेकंड 31/7/2019 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी? राजगीर। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपद, अगर आपसे पूछा कितने महाजनपद, 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी
प्राचीन राजधानी राजगृह यानी कि राजगीर या गिरिब्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था। किसको? वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे कितने? 16 थे जो महाजनपद बन गए थे। देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जैन ग्रंथ का और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से मगध, गिरिब्रज, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में से विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम देखते हैं चैप्टर 5 जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 83। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? अजमेर में कौन सा सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल मंदिर का निर्माण कराया था वो राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना हुआ है, तो इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा? दिलवाड़ा, श्रवणबेलगोला, पार्श्वनाथ, कुशीनगर क्या है? जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर में मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण कराया था। यह नगर बौद्ध धर्म से में विशेष स्थान रखता है, तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों तथा एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सिद्धसला, तप कल्याण, निर्वाण, जन कल्याण से हम निर्वाण कहते हैं। किसे कहते हैं? निर्वाण के रूप में जाना जाता है जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है, इसे निर्वाण मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? कौन सा? सूत्र कार्तांग। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? ऋषभनाथ को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म अनिश्वरवादी है या ईश्वर तथा वेदों में सत्ता में विश्वास नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 90। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 90। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौथवे तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर प्रथम और लास्ट याद रखना है ऋषभनाथ प्रथम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92।
जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण नॉन इक्विसिस्टन है? नॉन इक्विजिशन है। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्ते, अहिंसा। ऑप्शन अपरिग्रह बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ी थ्योरी देखते हैं क्या है। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ होता है गैर अभिग्रहण, अर्थात कोई भी वस्तु संचित ना करना, यानी कि कोई वस्तु इकट्ठा ना करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। किसको? महावीर स्वामी को पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने प्रदान किया। महावीर का जन्म प्राचीन बज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने देखा कहाँ पे हुआ था, वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वो वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? वो है गुजरात में वल्लभी में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम जैन संगीतियों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र स्थान है और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीत कहाँ हुई थी? 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे क्षमाश्रमण। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया जिनका अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में पड़ता है पालीताना मंदिर। ये भी आपको ध्यान रखना। इसको किसने बनवाया था? जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमार पाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। ये जो शहर है इसको मंदिरों का शहर माना जाता है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से किससे संबंधित है या जैन धर्म से? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर क्या है? नग्न रहते हैं और श्वेतांबर जो होते हैं वो सफेद वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदाय में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदाय में डिवाइड हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे भद्रबाहु थे और श्वेतांबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो स्थूलभद्र थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? कहाँ पे हुआ था? वैशाली कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व। कौन था कुल किनका कौन सा था? इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम जो था वो वर्धमान था। क्या था मेरे भाई? वो वर्धमान था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन बज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। महावीर को जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऋजुपालिका नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जो जैन के मठ संस्थान है उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वसादिस। क्या कहते हैं? वसादिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
102 महावीर 24वें तीर्थंकर। ऑप्शन 24वें तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर स्वामी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन धर्म का कौतवें तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ थे 23वें। पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तीन रत्न कौन 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 से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किससे संबंधित है? ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से अनुसरण दिए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम में कुरान होता है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद, ईसाई धर्म बाइबल। इनमें से कौन सा जो है वो हमारा अशुद्ध दिया है, असंगत है, यानी कि मेल नहीं खाता? तो इनमें हो जाएगा जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन का क्या था? आगम कहलाता है, यानी कि सी हमारे यहाँ पे गलत दिया हुआ है। देखिए, इस्लाम में क्या होता है? कुरान होती है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब, सही है, ईसाई धर्म बाइबल और जैन धर्म में होता है आगम। ये हमारा सी यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की थ्योरी देखते हैं पहले। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा है? शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म को दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड किया गया था। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर के अनुयायी नग्न रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे। जैन धर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार तो बेल आइकन दबा लीजिए। और हमने दोस्त अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है। अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।